परमहंस गीता, चौथा अध्याय, दूसरा श्लोक। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह समाज वहाँ पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात् उसे लूट लेते हैं। तो पूछा है कि इस श्लोक में जिन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है वे हम रोज़ अपने जीवन में देखते हैं। हमें यह भी समझ में आता है कि जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं उस पर हमारे करीबी लोगों की नज़र रहती है, चाहे वे माँ बाप हों, भाई बहन हों, पत्नी बच्चे हों। लेकिन यह भी सच है कि जीते जी हम उन्हें अपनी संपत्ति देना भी नहीं चाहते। फिर भी हमारा दावा यही रहता है कि हम ये सब अपनों के लिए ही कर रहे हैं और बार बार यही तर्क देकर हम अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता सुझाएं। आभार। तो परमहंस गीता ने एक चित्र खींचा है, एक उदाहरण के तौर पर बताया है कि कैसे व्यापारियों का एक समूह जब संसार वन में भ्रमित होकर प्रवेश कर जाता है तो लुटेरे उसको लूटते हैं। 6 लुटेरों की बात की गई है। षड्रिपु, हाँ, काम, क्रोध, मदमोह, मात्सर्य इत्यादि, भय। तो उस उदाहरण से प्रश्नकर्ता ने ये समझा कि बात ये हो रही है कि ये जो व्यापारियों की संपत्ति है इसको कुछ दूसरे लोग हैं जो लूट ले जा रहे हैं और कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, हम संपत्ति कमाते हैं, हमारे पत्नी बच्चे वगैरह वगैरह उस पर नज़र रखते हैं और ये संपत्ति हम उनको देना भी नहीं चाहते इत्यादि। आप ही क्या फिल्मी कहानी बता रहे हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो लुटेरे जो हैं वो आपके परिवार के दूसरे लोग हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके पास बड़ी ज़बरदस्त संपत्ति है और उस संपत्ति को दूसरे लोग लूट लेना चाहते हैं। ये सब बातें तो फिल्मों में होती हैं कि एक आदमी है, उसने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है लेकिन उसके अपने ही उसकी संपत्ति पर गंदी काली नज़र रखते हैं। ये नहीं कह रहा है श्लोक, गलत मत पढ़िए गीता को। श्लोक कह रहा है कि आपने जो कमाया है वो संपत्ति है ही नहीं, और श्लोक कह रहा है कि जो लोग लूटने के लिए तैयार खड़े हैं वो दूसरे लोग नहीं हैं, वो आपके ही भीतर का मद, मोह, काम, क्रोध और माया मात्सर्य है। आपने तो पूरी कहानी ही उलट के रख दी। आपकी कहानी में आप नायक हैं जिसने खून पसीना एक करके ईमानदारी से पैसा कमाया है, और बहुत सारे खलनायक हैं और खलनायकों में एक है बीवी, एक है बच्चा, एक है भाई और है दोस्त यार, और ये सब खलनायक लोग इस बेचारे ईमानदार आदमी की ईमानदारी से अर्जित की गई संपत्ति पर गंदी नज़र रखते हैं, लूट लेना चाहते हैं। ये आपने कहानी बना दी, ये आपकी कहानी है। गीता ये थोड़ी बोल रही है, गीता कुछ और बोल रही है। गीता बोल रही है कि ये जो आदमी है जो संपत्ति कमाने को उत्सुक है, जो आप हैं, ये आदमी ही पगला है। ये अपने आप को नहीं जानता। संपत्ति के नाम पर ये कचरा इकट्ठा कर रहा है और कचरा इकट्ठा करने के लिए जंगल में घुसा जा रहा है, और गहरा और गहरा, और जितना जंगल में घुसता जा रहा है उतना ही दुख पा रहा है। किससे दुख पा रहा है? कुछ जंगल से और ज्यादा अपने भीतर बसे हुए अपने ही लुटेरों से। आपके पत्नी और बच्चे की बात नहीं हो रही कि वो आपको लूट ले जाएंगे। आपके भीतर जो अज्ञान और कामना और मद और मोह है
उसकी बात हो रही है, वो चीजें लूट रही हैं भाई आपको। आपने तो सारा इल्जाम उठा के दूसरों पे लगा दिया और आपने अपनी संपत्ति को बड़ा मूल्यवान बता दिया। हमारी संपत्ति को दूसरे लूट लेना चाहते हैं। आपके पास संपत्ति है कौन सी है भाई? देखिए जरा, हमें समझ में आता है, आपको समझ में आता है, शाबाश। हमें समझ में आता है कि जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं उस पर हमारे करीबी लोगों की नजर रहती है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, पत्नी बच्चे हो। पिक्चरें कम देखा करिए। जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं, पूरी गीता यही समझा रही है कि आप जो धन इकट्ठा कर रहे हो वो निर्धन होने से भी बदतर है। धन की जो पहचान बताई गई वो ये कि कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। आपका ये धन आगे का है, ये आज का नहीं है, आगे का क्या होगा? तो पहली बात तो आपके पास धन है नहीं, और दूसरी बात आपके दुश्मन दाएं बाएं अगल बगल के लोग नहीं हैं, ना परिवार के ना समाज के। आपका दुश्मन आपके भीतर बैठा हुआ है भाई। आपका ये धन किसी काम का नहीं है। आपके आसपास अगर लोग हैं जो आपके रुपए पैसे पे निगाह रखे हुए हैं, आप दे दीजिए उनको रुपया पैसा, यही आपका बदला होगा उनके खिलाफ। इससे बढ़िया आप उनको प्रतिकार दे नहीं सकते। जो व्यर्थ की चीज पर नजर जमाए बैठा हो उसका कर्मफल यही है, उसके खिलाफ अस्तित्व का प्रतिशोध ही यही है कि उसको वो चीज मिल जाए वो जिसकी ताक में, जिसकी उम्मीद में है। बड़ा अहंकार है आप में कि आप धनी हो गए। आपने धन नहीं कमाया है। धन तो वो है जो जीवन को धन्यता दे दे। आप ही बता दीजिएगा ईमानदारी से कि आपके धन ने आपको कितनी धन्यता दे दी है। जिस सीमा तक आपका धन आपको धन्यता दे रहा है, आपका धन आपके काम का है। पर मैं कह रहा हूं 99.9% आपका धन आपके बोझ की तरह है, धन्यता नहीं देता हुआ आपको। कोई आपके बोझ पर अगर नजरें गड़ाए है, कोई आपका बोझ अगर आपसे चुरा के ले जाना चाहता है, तो आपको कोई तकलीफ? बड़ी सुंदर कहानियां हैं, पढ़ा करिए थोड़ा। पिक्चरें कम देख करके आध्यात्मिक साहित्य थोड़ा ज्यादा पढ़िए। तो एक फकीर था, वो सो रहा था, छोटा सा घर, उसका छत टूटी हुई थी, उसको छेद में से चांद दिखाई दे रहा है। वो अपना जगा हुआ है, लेटा अपना चांद देख रहा है। एक चोर घुस आता है। ये चोर भी बहुत पहुंचा हुआ चोर होगा, फकीर के घर चोरी करने घुसा है। बेरोजगारी का जमाना होगा, पहले भी रहता होगा ऐसा। तो घुस के वहाँ जो उसे 2-4 बर्तन भाड़ा मिला, फटी हुई चप्पल मिली, वो अपना ले करके वहाँ से निकल लिया। और क्या पाएगा, 2-4 कपड़े वपड़े रहे होंगे, वो सब लेके निकल लिया। वो सोच रहा है कि ये सो ही रहा है फकीर, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैंने चोरी कर ली। वो जग रहा था, उसे सब पता था, ये घुसा हुआ है, ये उठा रहा है, वो उठा रहा है, उठा ले। जब वो निकल गया तो पीछे से मुस्कुराता है, बोलता है काश मैं उसे चांद दे सकता। ये चीजें जो ले जाना चाहते हैं उन्हें ले जाइए, जाने दीजिए ना। चांद नहीं ले जा पाएंगे वो। दिक्कत यही है कि आपके जीवन में चांद है ही नहीं। जिसके जीवन में चांद होता है वो कहता है ले जाने दो। बेचारे बड़े गरीब हैं, इन्हें ले जाने दो जो ये ले जाना चाहते हैं। और अफसोस मुझे ये है कि इनकी गरीबी जिस चांद से मिटती है वो मैं इन्हें दे नहीं सकता। काश मैं इन्हें चांद दे सकता। तुम तो जो ले जा रहे हो ये तो भिखारियों की भीख है, ले जाओ। छोड़ दीजिए ये दंभ कि आप धनी आदमी हैं, छोड़ दीजिए कि आपने बड़ी संपत्ति अर्जित कर दी है। वो संपत्ति अर्जित करके क्या मिला है आपको? यही तनाव ना कि मेरे धन पर मेरी पत्नी की, बच्चों की, ये अर्जित करा है आपने, ये आपके रिश्ते हैं।
देख लीजिए ना क्या कमाया है, कि पत्नी और बच्चों पर भी संदेह है कि उनकी आपकी दौलत पर नजर है। कैसे सो लेते होंगे, कैसे जग लेते होंगे, कैसे जी लेते होंगे। और आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। हमारे धन पर हमारे करीबी लोगों की नजर रहती है, ये उधर की आग हुई। अब इधर की आग सुनो, लेकिन ये भी सच है कि जीते जी हम उन्हें अपनी संपत्ति देंगे नहीं। गजब कहानी है। ये जो कुछ हो रहा है, आप बस इसकी शूटिंग कर लीजिए। 200-400 करोड़ की तो पिक्चर आपकी चलेगी चलेगी, धन और बढ़ जाएगा। 4-6 पात्र हैं जो लगे हुए हैं आपके हीरे जवाहरात चुराने में, और दूसरी ओर आप हैं दृढ़ प्रतिज्ञ। अंगद की तरफ पांव जमा दिया है कि बेटा जब तक जी रहे हैं तब तक तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आपने यही कह दिया है कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक एक ढेला नहीं पाओगे, तो फिर आगे की समझ लीजिए क्या होने वाला है। घर में अपने लड़के बच्चों को आपने बोल दिया जब तक मैं जिंदा हूं कुछ पाओगे नहीं, तो अब समझ लो आगे क्या करेंगे वो। अब ये जो है कॉमेडी से हॉरर की तरफ जा रही है आपकी पिक्चर। जब सबको बता ही दोगे कि जब तक दम नहीं तोड़ दूंगा 1 रुपया नहीं पाओगे, तो वहां तो वो तुम्हारा दम बम सब तोड़ने को तैयार खड़े हो जाएंगे। अपमान नहीं कर रहा हूं, जब इस तरह की बातें पढ़ता हूं तो अधैर्य हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दूं। बड़ा दुख उठता है कि कोई कैसे अपना पूरा जीवन इस तरह के सिद्धांतों पर चलकर काट आया। वही जो भीतर से पीड़ा उठती है उसकी अभिव्यक्ति फिर कभी ताने के रूप में, कभी क्रोध के रूप में हो जाती है। पर आपकी हालत को देख के दर्द उठता है, अफसोस उठता है कि ये कैसे जी रहे हैं, क्या कर रखा है, क्या हाल बना रखा है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता सुझाएं। चक्रव्यूह बाहर का छोड़िए, आप भीतर का जो चक्रव्यूह है उस पर ध्यान दीजिए। भीतर जो चक्कर चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। किस चीज को आप अपनी संपत्ति बोल रहे हैं, किन को आप अपना बोल रहे हैं, आप हैं कौन, इस पर ध्यान दीजिए। ये सब स्थितियां फिर अपने आप सुलझ जाएंगी बाहर वाली। अंदर की स्थिति सुलझाइए। जीवन को लेके आपने जो कहानी गढ़ रखी है, जीवन वैसा है नहीं। अभी तक भी आपके साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर आपके पास एक कहानी है, और वो कहानी झूठी है। आप जानते हो झूठी है, आपने उसमें बहुत सारी बातें दबा रखी हैं, आपने उसमें बहुत सारी बातें व्यर्थ ही फुला रखी हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रखी हैं। उस कहानी के यथार्थ की तरफ जाइए, बात खुल जाएगी। अध्यात्म तथ्यों से शुरू होता है भाई। अपने जीवन के तथ्यों से तो परिचित रहो ना, अपने जीवन के तथ्यों को तो स्वीकृति दो ना। जो हो रहा है तुम उसी को बेईमानी कर करके दबा दोगे, छुपा दोगे, तो काम कैसे चलेगा। जो हो रहा है तुम उसको कह दोगे हुआ ही नहीं, जो नहीं हुआ उसको तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहोगे यही हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कल्पना का महल खड़ा कर दोगे, बेकार का आडंबर झूठ, तो कैसे चलेगा। तो पता करिए कि वास्तव में हो क्या रहा है, भीतर क्या चलता है, ये रिश्ते क्या हैं, क्यों बनाने हैं रिश्ते। और उन लोगों के बारे में थोड़ा जानिए, पढ़िए, जिन्होंने आप से बिल्कुल भिन्न एक जीवन बिताया। आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं ना, उससे ऐसा लग रहा है कि आपने मान रखा है कि ऐसा ही होता है।
हमारा दावा ऐसा रहता है, ये रहता है। एक तो हम की भाषा में बात करने का अर्थ होता है कि आप एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस समूह में रहकर आपको ऐसा लगने लग गया है कि ये समूह ही तो संसार है, कि सब इसी तरह से विचार और व्यवहार करते हैं। नहीं, सब ऐसे नहीं होते। आप जैसे हैं उससे बहुत बहुत भिन्न भी लोग हुए हैं, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए। और वैसे लोग अगर जीवित हों तो उनके संपर्क में आइए, तो आपको पता लगेगा कि जैसे आप जी रहे हैं वैसे जीना जरूरी नहीं है, बल्कि वैसे जीना मूर्खता है। लोग हैं जो बहुत अलग तरीके से जी रहे हैं और वही हैं जो वास्तव में जी रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करिए। ये प्रश्न भी आप अभी इसलिए कर पाए क्योंकि आज आपने परमहंस गीता का पाठ करा। अब परमहंस गीता को और अन्य गीताओं को छोड़िएगा नहीं, आपको इनकी बहुत बहुत ज़रूरत है। इनके साथ रहिए, इनके साथ नहीं रहेंगे तो अपने साथ रहेंगे, अपने साथ रहना आपको फलेगा नहीं।